किसी भी प्रतियोगिता में हर कोई चाहता है प्रथम आना। प्रथम इसलिए क्योंकि उसे दिखाना होता है कि वो बेहतर है, और इसी बेहतर की होड़ पार्टियों में भी लगी रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करती हैं कि वो अपने आप को हर स्तर पर ऊपर रखें, किसी भी दूसरे दल से वो हमेशा ऊपर रहें। शायद कोई यही दौड़ लग रही है इस बार इंडिपेंडेंस डे को लेकर। आजादी के 75 साल पूरा होने पर पूरे देश में भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। एक समय था जब घर पर तिरंगे को फहराया नहीं जा सकता था। हालांकि 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव के बाद यह अधिकार आम आदमी को मिला कि वो अपने घर, दफ्तर और स्कूलों में तिरंगा फहरा सकते हैं। यह अलग बात है कि इतने बड़े क्रांतिकारी स्तर पर तिरंगे को घरों में फहराने का मुहिम देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब चलाया है। जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इसको खास बनाने के लिए उनके द्वारा इस मुहिम को हर घर तिरंगा का नाम दिया है। बीते 22 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और भी गहरा करेगी। इसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक हर कोई उत्साहित है और अपने सोशल मीडिया से लेकर अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों में तिरंगा मार्च निकाले जा रहे हैं, और इसके पीछे तर्क यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है और इस आह्वान पर लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इससे ये संदेश वे अपने आने वाले पीढ़ियों को देना चाहते हैं कि यह भारत, आज़ादी जो मिला है भारत को, यह अमूल्य है और इसके महत्व को हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी याद रखती रहे। हर घर तिरंगा अभियान में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की। यहाँ आप तिरंगे की फोटो शेयर कर सकते हैं, अभियान में भागीदारी का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप स्वतंत्र हैं कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। फोटो शेयर करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपकी मर्जी है। लेकिन अब बात करते हैं एक राजनीतिक पहलू की। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शायद खुद ही सर्टिफिकेट देने को तैयार हो गए हैं। जी हां, हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से रौब में बोलते हुए दिखे कि जिस घर पर तिरंगा ना हो उसका फोटो आप हमें भेज दीजिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि फोटो का वो क्या करेंगे। पहली बात, देश राष्ट्र सर्वोपरि है। तिरंगा का सम्मान हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन किसी नेता द्वारा ऐसे बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट में लिखिए। और इस वीडियो को भी देखिए कि क्या महेंद्र भट्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की वजह से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा ना लगा हो। इस वीडियो को देखने के बाद यह सवाल आता है कि जिनके पास घर ही नहीं है या आपदा में उनका घर ध्वस्त हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे। खैर, यह तो है बात बीजेपी के राजनीतिक परिदृश्य की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी भी मुखर है और लगातार तिरंगा मार्च निकाल रही है। भला करे भी क्यों ना, देश प्रेम की बात ही कुछ ऐसी है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तिरंगा यात्रा की मुहिम का नाम अलग दिया है। नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। और कांग्रेस के तमाम नेता सिर्फ तिरंगा की फोटो की बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ तिरंगे की फोटो लगाई है। सबका अपना तरीका है तिरंगे के प्रति प्रेम दिखाने का। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान अहमद ने तिरंगा रैली में यह भी कह दिया कि 75वां गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, और विधायक कहते हैं कि यह 75वां गणतंत्र दिवस है। यानी उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि ये गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस है। जब ये हालात विधायक के होंगे तो जनता से किस आधार पर फोटो मांगेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। फिर सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी सच में तिरंगा के प्रति सजग थी, तिरंगा यात्रा के प्रति सजग थी, तो 22 जुलाई से पहले उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया? क्यों जब नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई?
22 जुलाई के पहले मुहिम की शुरुआत क्यों नहीं की गई, या अचानक प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कांग्रेस पार्टी सजग हो गई। इसे लेकर जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं करते तो देश की जनता सब देख रही है। वो इसलिए कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो देश की जनता देख रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब साफ है कि इशारा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में जल्दबाजी में तिरंगा यात्रा का फैसला लिया है। सामान्य तौर पर पहले कार्यक्रम 15 अगस्त के दिन हुआ करते थे, लेकिन ये आजादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा है, इसलिए ये 3 दिन का पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। यानी 13, 14, 15 अगस्त लगातार 3 दिन तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलियां रहेंगी और अपने घरों पर लोग तिरंगा लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर हाथ तिरंगा की मुहिम शुरू कर दी। आप इसका जवाब दें कि ये क्या है, राजनीतिक गठजोड़ है या सच में देश प्रेम? और अगर देश प्रेम है तो ये सभी के सभी एक साथ मिलकर क्यों नहीं मनाते? क्यों ना बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और अन्य सभी दल एक साथ मिलकर अनेकता में एकता प्रदर्शित करते हुए, एकता में बल दिखाते हुए, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा, देश ही नहीं विदेशों में भी जाएगा, उसे एक साथ क्यों नहीं मनाते? खैर, सोचने वाली बात है कि आखिर ये वो दिन भी कब आएगा कि जब देश के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो जाएं, या सबको नंबर 1 आने की होड़ है, सबको यह साबित करने की होड़ है कि हम बेहतर हैं या हम। अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें तो सभी पार्टियां खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगी हुई हैं। अब आप अपने पसंदीदा पार्टी का नाम लिखिए और इन सभी विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। और ऐसे तमाम विषयों को लेकर के द पॉलिटिकल एनालिसिस में हम बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो की चर्चा करेंगे, और उससे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द पॉलिटिकल एनालिसिस। धन्यवाद।